लिखिए बेटा नेक्स्ट, नेक्स्ट हाईलाइट लिखो, द टेंजेंट्स at the extremities, the tangents at the extremities of a focal chord, the tangents at the extremities of a focal chord intersect at right angles on the directrix, बेटा सुनिए, एक पैराबोला है और इस पैराबोला की एक फोकल कॉर्ड है, ये है बेटा फोकल कॉर्ड, और फोकल कॉर्ड के जो एक्सट्रीमिटीज हैं, यदि मैं इन पर टेंजेंट बनाता हूं, फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, तो टेंजेंट जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पर 90 बनाती है। ये है नेक्स्ट हाइलाइट्स। बेटा ये इसका डायग्राम हो गया, ये है डायरेक्ट्रिक्स पर ये 90 बना रही है, और ये है एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड। चलो एक बार ट्राई तो करो यार आप लोग, ये 90 सिखाना है आप कि ये 90 है, चेक करना है, और ये डायरेक्ट्रिक्स है। और ये एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड, बेटा ये फोकल कॉर्ड, और ये फोकस, और ये एक्सट्रीमिटीज, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x बराबर -a। एक बार ट्राई करो आप, सबसे पहले तो आप ये एक्सट्रीमिटीज 80 स्क्वायर कॉमा 280, बेटा फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, और ये वाला पॉइंट होता है a/t स्क्वायर कॉमा -2a/t, ये है बेटा एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। और ये वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे आप, इस पॉइंट पर टेंजेंट, इस पॉइंट पर टेंजेंट बना लें आप, ऑलरेडी हम जानते हैं ty बराबर x प्लस at स्क्वायर। अब टेंजेंट आई और डायरेक्ट्रिक्स से टकराई, तो ये वाला पॉइंट मैंने अभी भी दिया था इसके पहले वाली हाइलाइट्स में, -a कॉमा at स्क्वायर -a/t। मेरे पास तीनों पॉइंट आ गए बेटा। अब चेक करना है कि 90 है, तो चलो स्लोप चेक कर लो फटाफट, स्लोप से आप चेक कर सकते हो। इसको आप एक काम करें, p नाम दे दें, और ये q और ये m, तो स्लोप ऑफ pm इंटू स्लोप ऑफ mq, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 आना चाहिए। यदि -1 आ गया तो हो गया प्रूफ। तो चलो चेक करते हैं। अच्छा, स्लोप ऑफ pm हम 2 पॉइंट फॉर्म से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट 1/t, क्योंकि ये टेंजेंट ही तो है। अब बस mq की स्लोप आपको निकालना पड़ेगी 2 पॉइंट फॉर्म से, तो डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, at स्क्वायर -a अपॉन t प्लस 2a अपॉन t होल अपॉन -a/t स्क्वायर। बेटा इसको फर्दर सॉल्व कर लें आप, चेक कर लो।
इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद -1 आ रहा है क्या? यदि -1 आ रहा है तो हो गया प्रूफ। आप चेक कर लें, -1 आना चाहिए। छोटा सा डेरिवेशन है, ए तो देख ही रहा है कैंसिल हो रहा है, ए कॉमन लेके कैंसिल कर दो, एलसीएम ले लो बेटा। ठीक है, तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है। मेन तो आपको टाइटल पर ध्यान देना है। टाइटल क्या है कि फोकल कॉर्ड जो होती है वो डायरेक्ट्रिक्स पर 90 बनाती है, बस। इसके पहले क्या होता था कि टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स का जो पोर्शन है वो फोकस पर 90 बनाता है। अब मैं क्या बता रहा हूं कि फोकल कॉर्ड जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पर 90 बनाती है, बस इतना याद रखना आप। ठीक है, अब देखिए बेटा इसी की एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन देखें बेटा, ध्यान देना। जैसे एक पैराबोला है, अब इस पैराबोला की जो फोकल कॉर्ड है, और मैंने अभी भी प्रूफ किया कि फोकल कॉर्ड जो है वो डायरेक्ट्रिक्स पर 90 बनाती है। फोकल कॉर्ड डायरेक्ट्रिक्स पर 90 बनाती है। ठीक है, ये हम अभी प्रूव कर चुके हैं। पी एस क्यू और ये 90। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पी क्यू को डायमीटर मानकर, पी क्यू को डायमीटर मानकर जब आप एक सर्कल बनाएंगे तो 100% उसकी जो टेंजेंट होगी वो क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स होगी। जरा सोचो, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये आपने पढ़ रखा है। तो आपने क्या सीखा बेटा? इस हाईलाइट से आपने क्या सीखा कि यदि फोकल कॉर्ड 90 बनाती है डायरेक्ट्रिक्स पर, तो मैं यह भी बोल सकता हूं कि फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानकर आप जब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उस सर्कल की जो टेंजेंट होगी वो 100% डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये हो गया। इसका एक और पार्ट देखिए बेटा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इधर देखिए, ये पैराबोला और ये फोकल डिस्टेंस एसपी। अब देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि एसपी को डायमीटर मानेंगे आप और एक सर्कल बनाएंगे, एसपी को डायमीटर मानकर जब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं आप, तो 100% वो सर्कल टेंजेंट एट द वर्टेक्स को टच करेगा। ये हमने इसी से सीखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। एसपी को डायमीटर मानकर जब आप एक सर्कल बनाएंगे तो वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स को टच करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एसपी जो है वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स पर 90 बनाएगी। एसपी जो है वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स पर 90 बनाएगी। तभी तो मैंने बोला कि एसपी को डायमीटर मानकर, यदि आप एसपी को डायमीटर मानकर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स को स्पर्श करेगी, टेंजेंट होगी, टच करेगी। ये अब देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज बताने जा रहा हूं। यहां पर मैंने बोला कि एसपी डायमीटर है और ये सर्कल है। अब देखना बेटा, ये मैंने पी पर क्या बनाई? टेंजेंट। पी पॉइंट पर टेंजेंट है ये, और ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स मतलब x बराबर 0। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0 कामा पी पर टेंजेंट क्या होगी बेटा? पी पर टेंजेंट टी वाई बराबर x प्लस ए टी स्क्वायर। टेंजेंट आई और x वाई एक्स से टकराई तो उसमें x क्या होगा? 0। तो y क्या आएगा बेटा? 80। आप चेक भी कर सकते हैं। और ये a कॉमा 0, इसकी स्लोप क्या है? 1/t। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर इसमें लगाओ 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसकी स्लोप क्या होगी बेटा? 80 अपॉन -a।
देखो माइनस टी, इसकी स्लोप माइनस टी और इसकी स्लोप 1/t है। इसका मतलब हुआ कि 100% ये 90 है। ये तो मैं बोल ही चुका हूं पहले भी, और हमने प्रूव भी कर दिया कि ये 90 है। अब मेरे साथ चलना। अब यदि मैं बोलूं, फिर से देखना, मैं फिर से एक बार डायग्राम बनाता हूं। यहां मेन डायग्राम है बेटा, देखो मैं एसपी को डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाता हूं। ये बनाया सर्कल, एसपी को डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाया, और ये पी पर टेंजेंट है, और ये एस, और ये 90। अब मैं बोल रहा हूं कि पी पर यदि मैं नॉर्मल बनाता हूं, ध्यान से देखना, पी पर नॉर्मल, पी पर पहले बनाई टेंजेंट और ये नॉर्मल है। तो यदि ये नॉर्मल सर्कल से टकरा रही है एल पर, तो बताओ पीएल, लेंथ ऑफ पीएल, ये आपको कैलकुलेट करना है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ये। अब आप पीएल निकाल के बताएंगे मेरे को। ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा। ये डायग्राम अच्छे से देख लो, और मैं आपसे पीएल पूछ रहा हूं। बेटा लेंथ ऑफ पीएल, इस डायग्राम से भी देख सकते हैं आप। क्लियर? आपको यहां समझ आ रहा तो यहां करें, यहां करें, एक ही बात है बेटा। मैं पीएल पूछ रहा हूं, लेंथ ऑफ पीएल। देखो बेटा ये 90 है, तो एस को यदि मैं एल से मिलाऊंगा, एस को यदि मैं एल से मिलाऊंगा तो ये भी 90 होगा, और ये 90 ऑलरेडी है, 3 90 है तो चौथा भी 90 होगा। इसका मतलब है कि ये स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वही पीएल होगी। ये डिस्टेंस निकालो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो बेटा आंसर आ गया ए रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो यहां भी एक क्लियर कर देता हूं, एल को एस से मिलाया तो ये 90 होगा, ये 90 ऑलरेडी है, 3 90 है तो चौथा भी 90 होगा। क्वाड्रेंटल बन गया, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो ये वाली डिस्टेंस, इसको नाम दे देते हैं ए। तो एएस जो होगा, एएस ही पीएल होगा, और एएस हम इजीली निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है बेटा, तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। और आपने इस हाईलाइट से क्या क्या सीखा, मैं फिर से रिकॉल करता हूं कि यदि फोकल कॉर्ड को डायमीटर मानते हो और एक सर्कल बनाते हो तो वो डायरेक्ट को टच करेगा, और यदि आप फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मानते हो, शब्दों पर ध्यान दें, फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मानते हो तो वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स को टच करेगा। ठीक है, और साथ साथ मैंने एक छोटी सी डेरिवेशन कराई। अच्छा ये जो एल है ये क्या है, नॉर्मल किसकी है, ये पीएल क्या है बेटा, लेंथ ऑफ कॉर्ड। पीएल जो है वो लेंथ ऑफ कॉर्ड है, बट ये कॉर्ड किसकी है, पैराबोला की कॉर्ड नहीं है, ये सर्कल की कॉर्ड है। पी पर मैंने बनाई थी नॉर्मल, पैराबोला पर एक पॉइंट लिया पी, उस पर बनाई नॉर्मल, और वो सर्कल से टकराई एट एल, एट एल। ठीक है, तो पीएल का मीनिंग समझो कि पीएल है क्या। 3 90 हमको पहले से दिख रहे हैं, तो चौथा भी 90 होगा, और फिर लगा दिया मैंने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थी ये। नेक्स्ट हाइलाइट्स लिखें। If the tangent at P and Q meet in capital T, then first point TP and TQ
subtend equal angles at S, at the focus S. सेकेंड पॉइंट लिखें, एस टी स्क्वायर बराबर एस पी डॉट एस क्यू. थर्ड पॉइंट लिखें, ट्राइंगल एस पी टी एंड ट्राइंगल एस टी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल, बेटा ये तीन आर्टिकल हमें प्रूफ करने. इसका डायग्राम बना देता हूं मैं आपको. बेटा एक पैराबोला ले लूं, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और P और Q पर आप टेंजेंट बनाओ. P पर टेंजेंट और Q पर टेंजेंट, ये T है. और S ये हो गया. ये डायग्राम. अब प्रूव करना है कि TP और TQ फोकस पर इक्वल एंगल बनाते हैं. यदि मैं इसको इससे मिला देता हूं TS को, तो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है. मान लो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो प्रूफ करना है अल्फा बराबर बीटा. ठीक है. और साथ साथ एस टी स्क्वायर, एस पी, एस क्यू, ये तीन आर्टिकल हमें बताने हैं बेटा. चलो स्टार्ट करो. पैराबोला कोई भी ले लो, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, स्टैंडर्ड पैराबोला ही लेते हैं हम. अच्छा, P पॉइंट आप ले सकते हैं, T1 पॉइंट, और Q पॉइंट ले सकते हैं आप, T2 पॉइंट. तो T पॉइंट भी आपके पास है, A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2. अब बेटा ये अल्फा बराबर बीटा प्रूव करो. मेन तो यही है. एस टी स्क्वायर बराबर एस पी एस क्यू, ये तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. बस मेन ही है. फर्स्ट ये आप बनाइए, एक बार ट्राई करो. बेटा ये अल्फा बराबर बीटा, इसका मतलब ये निकला, आप लिख सकते हैं यहां पर, it will be sufficient to prove that T lies on angle bisector, T lies on angle bisector, T lies on angle bisector of SP and SQ. T lies on angle bisector of SP and SQ. That is perpendicular distance from T to SP, perpendicular distance from T to SP is equal to perpendicular distance from T to SQ. ये प्रूफ करो, ये जल्दी हो जाएगा. SP की T से डिस्टेंस और SQ की T से डिस्टेंस, ये दोनों बराबर आ गई, तो अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा.
तो टी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? कोऑर्डिनेट ऑफ टी ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2 और P के कोऑर्डिनेट्स T1 पॉइंट ले लो ए T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1 और T2 पॉइंट Q पॉइंट ले लो T2 पॉइंट। अब आप फटाफट चेक करो और एस ए कॉमा 0। अब आपको चेक करना पड़ेगा T की इस SP से डिस्टेंस। अब SP जो डिस्टेंस, SP मतलब 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन निकाल लो और लाइन की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इतना मैंने बता दिया, अब आप चेक कर लेना। मैंने बता दिया कि भाई ऐसा हो जाएगा तो भी अल्फा बराबर बीटा जाएगा। चलो नेक्स्ट, ST स्क्वायर बराबर SP। ये तो आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स चेक कर लो, वेरीफाई कर लो बेटा। ST स्क्वायर बराबर SP डॉट S क्यूब है कि नहीं, इसको आप वेरीफाई कर लो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, SP तो हमारे पास ऑलरेडी है, SP में पढ़ा चुका हूं बेटा। SP क्या होगा? मॉड ऑफ x1, वेयर x1 a T1 स्क्वायर प्लस a। इसी तरीके से S क्यूब क्या होगा? a T2 स्क्वायर, फोकल डिस्टेंस है बेटा ये, प्लस a। चलो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और चेक करो क्या वो ST स्क्वायर के बराबर आ रहा है। ST मतलब 2 पॉइंट फॉर्म, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। बेटा हमने ये 2 आर्टिकल तो प्रूफ कर दिए, तीसरा अपने आप प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे, क्या सेकंड आर्टिकल को मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो बेटा, ST अपॉन SP बराबर S क्यूब अपॉन ST। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? अब आप ध्यान से देखो, ये साइड्स का रेशो है और ये एंगल इक्वल है, इक्वल एंगल है और रेशो इक्वल है, तो 100% दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल होंगे। आप चेक कर लो, थर्ड तो अपने आप हो गया। यदि ये 2 है तो ये क्या है? साइड्स का रेशियो है बेटा। ये SPT एक ट्राइंगल है, SPT एक ट्राइंगल हो गया और ST क्यूब एक ट्राइंगल हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्योंकि एंगल इक्वल है और डिस्टेंस का रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब है कि सिमिलर ट्राइंगल है। तो थर्ड तो अपने आप हो गया। मेन है बेटा ये फास्ट। फास्ट आपको कैसे प्रूव करना है, इसके लिए मैंने ये कहानी बताई आपको। इट विल बी, आप यहां लिख सकते हैं, इट विल बी सफिशिएंट टू प्रूव दैट T lies on angle bisector of SP and S cube, that is perpendicular distance from T to SP, perpendicular distance from T to S cube. ओके, बस चेक कर लेना। तो बेटा अभी और भी हाइलाइट्स बची हुई, कल के दिन हम इसको खत्म कर देंगे। कल और हम हाइलाइट्स पढ़ाएंगे आपको, ठीक है।